विलियन यानी सॉल्यूशन का क्या करना, स्टार्टिंग करना। याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में इससे आपको कितने नंबर आएंगे बताइए, 8 नंबर आएगा। हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये मत समझिएगा कि अगर 8 नंबर लिख दिया तो उससे नहीं, उतना नहीं है, उतना तो कंफर्म आएगा। अगर अथवा में क्वेश्चन जोड़ दिया तो क्या होगा, अधिक भी नंबर आ जाएगा। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, विलियन। विलियन क्या होती है, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे दो या दो से अधिक, लिखते रहे हैं, अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण, समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे बाबू, जैसे चीनी प्लस जल, जब इनको मिक्स करेंगे तो एक समांगीय मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा बाबू, समांगीय मिश्रण। इस समांगीय मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं बाबू, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, विलयन जब आप चीनी और जल को आप मिक्स किए होंगे घर पे, तो जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शरबत कह देते हैं। क्या कहते हैं, तो घर पे जब शरबत आप बनाए होंगे तो जरा बताइए कि उसमें चीनी ज्यादा आप मिलाते हो कि जल मिलाते हो, जल मिलाते हो। तो देखो जल जो होता है, देखो विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता, विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम कहते हैं बाबू विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, और जब ये अधिक हो जाएगा तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बाबू, कम हो जाएगी। तो सांद्रता जिसकी कम होती है उसको कहते हैं विले। विले को बाबू इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। दोनों मिक्स होता है तो आपका बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। आगे एग्जांपल में हमने क्या लिखा, चीनी प्लस जल, जब इन दोनों का मिश्रण बनाते हैं तो एक समांगीय मिश्रण तैयार होता है। इस समांगीय मिश्रण को ही विलयन या सॉल्यूशन कहा जाता है। किसी भी सॉल्यूशन को बनाते समय जिस पदार्थ की सांद्रता या मात्रा अधिक होती है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहा जाता है, और जिसकी मात्रा या सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। आगे और बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे, विलयन में, विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होती है, क्या होती है बाबू, कम होती है, उसे क्या कहोगे, उसे विलेय यानी सॉल्यूट। व जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, उसे विलायक मीन्स सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होगी उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, और जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होगी उसे क्या कहोगे, विलायक कहोगे। क्या कहोगे, विलायक कहोगे। अदर एग्जांपल देखें, अदर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र बताइए, प्लस जल, ग्लूकोज प्लस जल का जो क्या होगा, मिश्रण होगा, वो भी क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। NaCl प्लस जल यानी नमक प्लस जल, इसका भी मिश्रण जो होगा वो समांगी मिश्रण होगा। और इनके मिश्रण को यानी जब इनका मिश्रण बना लोगे तो ये मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। तो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण होने के कारण ये मिश्रण भी क्या होगा, विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ग्लूकोज और पानी को मिलाएंगे तो उससे बनने वाला मिश्रण भी समांगी मिश्रण है, तो वो भी एक विलयन है। नमक और पानी को मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, समांगी मिश्रण बनता है, तो वो भी आपका क्या होगा, विलयन होगा। एक चीज और ध्यान देंगे, नोट, नोट पर ध्यान देंगे, जल
H2O को क्या पढ़ोगे? जल एक आदर्श विलायक होता है। आदर्श विलायक मतलब आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है। आइडियल सॉल्वेंट का मतलब होता है चाहे जल की विलयन में मात्रा कम हो या अधिक हो, यदि विलयन में जल मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है? जल मिलाया गया है, तो जल हमेशा विलायक होगा और इसके साथ मिलने वाला दूसरा पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय हो गया। जिस विलयन में दो घटक होते हैं उसे द्विअंगी द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। जिस विलयन में तीन घटक होते हैं उसे या टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई विलयन बना रहे हो और उसमें दो घटक हो, उसे हम कहेंगे क्या? द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। यदि विलयन बना रहे हो उसमें घटकों की संख्या 3 होती है तो उसे त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। घटक। इसके बाद हमको पढ़ना है विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन याद रखिएगा कि जो विलयन का प्रकार है इसको मतलब विलयनों को कई आधार पे, कई बेसिस पे विलयन को क्या किया गया है? अलग अलग भागों में बांटा गया है। विलयन को कई आधारों पे क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहला होता है कि जो घटकों की मात्रा के आधार पे या अवयवों की मात्रा के आधार पे। अवयव जो होता है, अवयव का मतलब होता है घटक। क्या होता है? घटक। इन घटकों की मात्रा यानी सांद्रता, यानी किसकी सांद्रता अधिक होगी या किसकी सांद्रता कम होगी तो विलयन किसे कहेंगे? तो अवयव की मात्रा के आधार या घटकों की मात्रा के आधार पे विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने में बांटा गया है? 5। पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन, चौथा होता है असंतृप्त विलयन और पांचवा होता है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है। अगर बात करें तो पहला हम बेस क्या लिखेंगे? पहली बेस हम लिखेंगे इससे अवयवों की मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पर लिख दे रहे हैं। आधार पर सबसे पहले होगा बाबू इसमें तनु विलयन। कौन होगा? तनु विलयन। क्या होगा? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए क्या पढ़ना है? विलयन का प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बाबू शांत हो जाइए। इसमें पहला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अवयवों की मात्रा के आधार पर। कि जो विलयन में घटक होते हैं या जो विलयन के अवयव होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया गया था कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है।
जिसमें सबसे पहला हमारा आता है वो होता है तनु विलयन। क्या होता है? तनु विलयन। तनु विलयन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी विलयन यदि बना रहे हो तो विलयन में दो घटक होंगे। एक जो आपका क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। ये आपका क्या है? H2O है। H2O होता है क्या है बाबू? विलायक होता है। और दूसरा कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी इसमें घोल दिए, ठीक है, तो जो मिश्रण बनता है वो एक समांगीय मिश्रण होता है। और उस समांगीय मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो ध्यान दे, इसमें हमने बताया था कल कि जो चीनी होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? विलेय पदार्थ। क्या कहते हैं? अब जल क्या होता है? विलायक होता है। कम हो, क्या हो? मात्रा या सांद्रता कम हो। और विलायक की मात्रा या सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो विलयन जो होता है वो तनु होता है। क्या होता है? यानी परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम तथा विलायक की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। दूसरा आपका जो होगा वो होगा सांद्र विलयन। क्या होगा? सांद्र विलयन। तो जब आपकी विलेय की मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो जाए, या विलेय की सांद्रता क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और विलायक की सांद्रता क्या हो जाए बाबू? कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए, तो बनने वाला जो विलयन होगा उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होती है? विलेय की मात्रा या सांद्रता अधिक तथा विलायक की मात्रा या सांद्रता क्या होती है? कम होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। लिखेंगे क्या तनु विलयन में? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की, बोले विलेय की सांद्रता कम व विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? विलेय की सांद्रता या मात्रा क्या होगी? कम होगी, और विलायक की सांद्रता या मात्रा अधिक होगी, तो विलयन को हम क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हम लोग पढ़े थे सांद्र विलयन। क्या पढ़े थे? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, इसमें क्या बताया गया था? जो तनु विलयन होता है उसका सीधा अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा या सांद्रता अधिक व विलायक की सांद्रता कम होती है, कम होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन
कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो होगा वह होता है बाबू आपका संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन। इंग्लिश में क्या कहोगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखें, आप क्या करिए, एक कोई पात्र घर जाइए और ले लीजिए, ठीक है, और इसमें विलायक आप भर लीजिए। ठीक है, क्या भर लेंगे? विलायक। अब विलायक के रूप में हमेशा आप लोगे क्या? जल लोगे, क्योंकि आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें आपको क्या करना है? अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी या नमक को घोलना है। चीनी या नमक को घोलना है। ठीक है, अब आप देख करेंगे क्या कि इसमें ताप की वृद्धि नहीं करनी है। जो टेम्परेचर होगा वह एनटीपी होगा। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होगा। क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होगा। हाँ, क्योंकि ऐसे छोड़कर आप देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप चाहे तो किसी रॉड वगैरह या लकड़ी के छड़ से क्या करेंगे, इसको हिला सकते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिकल थोड़ा जल्दी क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। अब इसमें करना क्या है कि किसी स्पून से आप क्या करिए, इसमें चीनी को मिलाइए, लेकिन उससे पहले इसको वेट कर लीजिए कि इसमें चीनी आ रहा है कितना है। मान लो सपोज दैट कि इसमें जो चीनी हम ले रहे हैं वो कितना आ रहा है? 1 ग्राम आ रहा है। और जो हमने वाटर का कंसंट्रेशन लिया था वो 100 ग्राम ले लिया। क्योंकि बहुत ज्यादा ले लेंगे तो भी क्या होगा, प्रैक्टिकल हमको संपन्न करने में टाइम लगेगा। आपको रूम टेम्परेचर पे ही क्रिया करनी है, यानी कोई भी टेम्परेचर इसमें इंक्रीज नहीं करना है। होगा क्या कि जब आप 1 ग्राम चीनी मिलाकर इसे घोलेंगे और टाइमिंग देखते रहिए, तो कुछ समय बाद आप देखोगे चीनी जो होता है जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। चीनी जल में घुल जाएगा। जैसे ही 1 ग्राम घुल जाए फिर दूसरा ग्राम चीनी इसमें आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर आप टाइमिंग देखिए, घोलेंगे, होगा क्या? चीनी घुलेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ और क्या होगा, अधिक समय लेगा। क्या लेगा? कुछ अधिक समय लगेगा। फिर क्या होगा? आप तीसरा ग्राम इसमें चीनी घोल दीजिए। ठीक है, तब तक घोलिए जब तक ये क्या हो रहा है, इसमें चीनी घुल रहा है। बिना ताप टेम्परेचर ऐड किए और केवल हिलाने से ही मात्र चीनी घुल रही है। मान लो धीरे धीरे घोलते घोलते हम इसमें कितना घोल दिए? 10 ग्राम चीनी घोल दिए। जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसके घुलने की टाइमिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा, एक ऐसा भी समय आएगा कि चीनी घोल देने के बाद से जैसे ही विलयन में विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुल जाएगी, उसका अगला ग्राम चीनी डालकर जब घोलोगे तो वह चीनी बर्तन की तलाठी पे दिखाई तो देगा, लेकिन कितना हो भी घुमाओगे तो वह घुलेगा नहीं। क्या होगा कि मान लो 10 ग्राम तक डाले, हिला रहे थे, धीरे धीरे समय लेता रहा, घुलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हम 11 ग्राम वाला चीनी इसमें क्या किए? ऐड किए, तो हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो चीनी जस का तस पड़ा रह रहा है, लेकिन वो घुलता नहीं है। यानी कहने का अर्थ है किसी भी एक निश्चित विलायक की एक निश्चित क्षमता होती है कि उसमें कितना विलेय पदार्थ क्या होता है? घुल सकता है। और जब वह विलेय पदार्थ अपने अधिकतम मात्रा में निश्चित विलायक में घुल जाता है, तब बनने वाले विलयन को कहा जाता है संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। समझोगे इसमें डिफिनीशन में? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अपने अधिकतम मात्रा में घुला हो, अर्थात उसमें और अधिक विलेय को घोला नहीं जा सकता हो, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इसी पे इसके बाद वाला 2 आधारित है। ठीक है, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है कि संतृप्त का मतलब क्या था? विलेय अपनी अधिकतम मात्रा में घुली हो, विलेय अपनी। असंतृप्त का मतलब होता है कि विलेय अधिकतम से कुछ कम घुली हो।
विलेय अधिकतम से कुछ कम घुली होती है तब उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे लास्ट होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अपने अधिकतम मात्रा से कुछ अधिक घुली हो। कुछ अधिक घुली मतलब ऐसा बोले विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुली होती है, घुली होती है, अर्थात इसमें विलेय पदार्थ और अधिक मात्रा में घोली नहीं जा सकती हो, और अधिक मात्रा में घुल नहीं सकती हो, घुल नहीं सकती हो, उसे कौन सा विलयन कहोगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन। क्लियर है? तीसरा आपका पहला दूसरा तीसरा हो गया ना, चौथा आपका होगा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इंग्लिश में क्या होगा बाबू? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में जब चलोगे तो इसमें क्या लिखोगे? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिकतम से कुछ कम घुली होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और लास्ट आपका क्या था? अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश में सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखना इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि निम्न में से सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। एग्जाम्पल में दिया रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या दिया रहेगा? सोडियम थायोसल्फेट। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें है न बतियाइए विलेय पदार्थ अधिकतम से कुछ कम घुली हो, कुछ अधिक घुली होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये पहला आधार था, पहली बेस थी जिसमें विलयन कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। दूसरा जो आधार आता है वह होता है
दूसरा जो आधार इसमें आएगा वो होगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर कि जो विलायक होता है आपका, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आप पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।